आलमगीर कलीसिया लितुरियाई साल में 25 मार्च को एक अहम ईद मनाती है जिसे ईद बशारत कहा जाता है। ये ईद हम उस दिन की याद में मनाते हैं जब मुकद्दसा मरियम को बशारत मिली कि वो निजात दहिंदा की माँ बनेगी। यसु बहार के शुरू में मुकद्दसा मरियम के बतने अतहर में ज़हूर पजीर हुआ और 25 मार्च से 25 दिसंबर तक यानी 9 महीने बाद यसु की पैदाइश हुई। कलीसियाई रवायत के मुताबिक रोजों के मौसम में कोई ईद नहीं मनाई जाती, सिर्फ और सिर्फ यसु की सलीबी मौत और दुखों पर ध्यान व ज्ञान किया जाता है। मगर 25 मार्च की ईद लाजमी मनाई जाती है क्योंकि ये वो ईद है जब फरिश्ते ने झुककर मुकद्दसा मरियम को सलाम किया। मुकद्दसा मरियम के लिए इससे बढ़कर और अजमत क्या होगी कि एक जमीनी इंसान के सामने आसमानी हस्ती सलाम कर रही है। फर्श के सामने अर्श झुक रहा है। आसमानी मखलूक यानी खुदा का नुमाइंदा नासरत की कंवारी को सलाम करता है। उसे सलाम में पुरफजल कहता है, जिसका मतलब है फजल से मामूर यानी फजल से भरी हुई। फरिश्ते ने कहा, खुदावन तेरे साथ है। निजात की तारीख में बहुत अहम वाकयात पर इस लफ्ज का इस्तेमाल किया गया। तारीख में जब भी खुदा ने किसी को आज़ादी, मखलसी और निजात देने के लिए मखसूस करके भेजना होता था तो ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता। मुकद्दसा मरियम को पुरफजल और खुदावन तेरे साथ है कहने के बाद तीसरा लफ्ज औरतों में मुबारक कहा गया। इस सारे सलाम से मुकद्दसा मरियम घबरा गई और पूछने लगी कि ये कैसा सलाम है। इतना बड़ा रुतबा, इतनी बड़ी हैसियत, इतने अजीम अलकाबात। शायद फरिश्ते को एड्रेस यानी घर का पता समझने में गलती हुई है। मैं सादा, आम, देहाती, ये क्या होने वाला है? और अब मुकालमा शुरू होता है। फरिश्ता कहता है, खौफ ना कर बल्कि खुशी कर क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। तू हामला होगी और बेटा पैदा करेगी जो रिहाई, निजात, मुआफी और शफा देने वाला होगा। वो खुदा का बेटा होगा और बाप दाऊद का तख्त उसके लिए होगा। उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये सब सुनने के बाद मुकद्दसा मरियम और भी ज्यादा घबरा जाती है। वो एक तरफ तो अपनी पस्ती, फरोतनी, हलीमी और दूसरी तरफ अपने पुरफजल होने और खुदा की तरफ से इतनी अजमत पाने पर गौर करती है। फिर सवाल करती है, ये कैसे होगा? मैं कंवारी हूँ, मैं कैसे हामला होंगी? मेरे बेटा पैदा होगा, दाऊद का तख्त, ये सब कैसे होगा? फिर फरिश्ता जवाब देता है और वजाहत करता है कि ये सब इंसानी नहीं बल्कि इलाही मंसूबा है। रूहुल कुदुस तुझ पर नाजिल होगा, खुदा की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इसलिए जो बेटा पैदा होगा वो खुदा का बेटा कहलाएगा। फरिश्ता मजीद वजाहत करता है कि निशान के तौर पर एक दलील बयान करता हूँ कि तेरी रिश्तेदार एलिज़बात जो बांझ है, बेऔलाद है और बूढ़ी भी है, उसके हमल का भी 6वां महीना है क्योंकि खुदा जो बात कर दे वो पूरी होती है। खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। और मुकद्दसा मरियम ये सब सुनने के बाद बिना किसी बहाने और बिना किसी शक के हाँ में जवाब देते हुए कहती है, देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। और फरिश्ता चला जाता है। मुकद्दसा मरियम की हाँ ने नया अहदनामा शुरू किया। पुराने अहदनामे में काहिन बैलों और बकरों का खून लेकर कुर्बानी के लिए हैकल में जाते थे। नए अहदनामे में यीशु खुद अपनी कुर्बानी देकर अपने बदन में यूखरस्त बनाकर ये कहता है कि ये मेरे खून में नया अहद है। अगर बदन की कुर्बानी देने से नया अहद शुरू होता है तो फिर मुकद्दसा मरियम से यकीनन नया अहदनामा शुरू होता है, जिसने यीशु की पैदाइश से 9 महीने पहले यानी 25 मार्च को अपना बदन और खून खुदा के मंसूबे में दे दिया और यीशु मसीह का बदन और खून बनना शुरू हुआ। मुकद्दसा मरियम अपनी हाँ से नए अहद की पहली काहिन बनती है। इसने अपना बदन मसीह का अलतार बनने के लिए दिया और वो नए अहद की पाक संदूक है जिसके अंदर यीशु 9 महीने रहा। वो चलता फिरता दायमी सजदा बन गई। मुकद्दसा मरियम ने कलवरी उठाई और अपने बदन में कलवरी बनाई। यीशु ने 33 साल बाद सलीब उठाई थी
मगर मुकद्दसा मरियम ने 25 मार्च से यानी क्रिसमस से 9 माह पहले ही सलीब उठा ली। ये सब खुदा का मंसूबा था, जिसमें मुकद्दसा मरियम ने हाँ की और निजात दहिंदा दुनिया में आया। आज ईद बशारत मनाते हुए हम 3 अहम पहलुओं पर गौर कर सकते हैं। पहला ये कि शुरुआत खुदा की तरफ से है कि वो फरिश्ते के जरिए अपना मंसूबा मुकद्दसा मरियम पर जाहिर करता है। दूसरा पहलू ये कि मुकद्दसा मरियम खुदा की रजा पर आमीन कहती है, और जिस लम्हे मुकद्दसा मरियम हाँ कहती है उसी लम्हे यसू मुकद्दसा मरियम के बतन में मुतजस्सद हो जाता है। तीसरा ये कि हमारी जिंदगी भी तब तक बेसमर रहेगी जब तक हम भी मुकद्दसा मरियम की तरह खुदा का हाँ में जवाब नहीं देते। खुदा हम सबको फजल अता करे ताकि हम ईद बशारत के जरिए मुकद्दसा मरियम की तकलीद करें और उसकी मानद खुदा की फरमा बरदारी करें। आप सभी को ईद बशारत मुबारक हो। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।